रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भैरवा स्टडी पॉइंट पर। मैं आपका दोस्त अजय कुमार जोनवाल। शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना देरी करते हुए। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा और उस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब मैं अगली वीडियो के प्रारंभ में दे दूंगा। तब तक के लिए आपको उसका जवाब वीडियो के कमेंट सेक्शन में देते रहना है। तो आज का जो सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको मैं बता देता हूँ क्या है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यानी कि आपके पास में क्या है, यानी कि ऐसा कुछ डायग्राम है, उसको समझ लो एक बार। क्या करना है इसके अंदर, ऐसा कोई डायग्राम है जिसके अंदर ये 1 नंबर का कोई भाई है, ये 2 नंबर का भाई है और ये 3 नंबर का भाई है, ठीक है। और इनके यहाँ पर खेत हैं, 1 खेत, 2 खेत और ये 3 खेत। यानी कि ये 1 नंबर का भाई का खेत है, ये 2 नंबर के भाई का खेत है और ये 3 नंबर के भाई का खेत है। यानी कि यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि ये एक भाई है, ये दूसरे नंबर का भाई है, तीसरे नंबर का भाई है। तीसरे नंबर के भाई का खेत इधर की साइड है, दूसरे नंबर का उसके जस्ट नीचे है और पहले नंबर के भाई का खेत इधर की साइड में है, ठीक है। समझ में आ गया हो बिल्कुल। यहाँ से इधर ये बाउंड्री है। यानी कि अब करना क्या है, इसमें 1 नंबर के वाले आदमी को इसमें पानी देना है, 2 नंबर को इसमें देना है, 3 नंबर के वाले को इसमें पानी देना है। और पानी देना है वो पाइपलाइन से देना है। तो जो पाइपलाइन आ गई वो आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये है मेन क्वेश्चन। जैसे कि मैंने कहा कि 1 को पानी इसमें दे दिया, ठीक है, चलो ये पानी गया। अब 2 का पानी इसमें दे देंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, और फिर 3 का नहीं देंगे, 3 का भी नहीं दे सकते। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है, समझ लिया होगा आपने। और आज का टॉपिक के अंदर यानी कि अपन ने अब तक देखा था कि अपन ने वर्ग कैसे निकाले थे, वर्ग निकालने का तरीका पढ़ लिया, वर्ग याद करने का भी तरीका पढ़ लिया। आज अपन देखने वाले हैं वर्गमूल, और वर्गमूल में भी अपन ने वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं, वर्गमूल निकालने के अपन ने 2 टाइप देख लिए। आज अपन देखते हैं वर्गमूल निकालने का शॉर्ट मेथड, ठीक है, जो कि किसी भी संख्या को देखते हैं उसका तुरंत आंसर निकल जाता है, ठीक है। देखते रहिए। तो ट्रिक्स याद करने से पहले अपन को क्या करना है, वैसे 40 तक मैंने बताए थे, 40 तक तो आपको कंपलसरी याद करना ही है। और याद करने के बाद में जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 से 10 तक का तो आपको नॉर्मली याद होना ही चाहिए, और वैसे 40 तक का भी याद होना ही चाहिए। तो 1 से 10 तक का मैं लिखता हूँ इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी कि क्या करना है अपन को, 1 से 10 तक का तो लिखना ही है। तो लिखते हैं 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया, और 6 का 36 हो गया, 7 का 49 हो गया, और 8 का 64 हो गया, 9 का 81 हो गया, और 10 का 100 हो गया। अब यहीं से अपन ट्रिक्स निकालते हैं। पहले अपन को ट्रिक्स बनाएंगे, ये नहीं डायरेक्ट मैं ट्रिक्स को बताऊंगा। ट्रिक्स को पहले समझना है, ट्रिक्स आ कहाँ से रही है, ट्रिक्स को समझना है। उसके बाद में अपन उस ट्रिक्स का कुछ शॉर्ट फॉर्म निकाल के और उसको बिल्कुल शॉर्ट कर देंगे, और बहुत जल्दी उसका आंसर निकल जाएगा। किसी भी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसका आंसर निकल जाएगा। तो यानी कि अपन को क्या देखना है, यहाँ पर सबसे पहले जो ये संख्या है इनको गौर से अध्ययन करना है इनका। अब इनका अध्ययन क्या करना है, इसमें अध्ययन में क्या करना है, यानी कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक, और इधर लिखूंगा मैं वर्गमूल संख्या का वही अंतिम अंक, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक और वर्गमूल संख्या का अंतिम अंक। तो यहाँ पर देखो, ये तो है, इधर की साइड तो है पूर्ण वर्ग संख्या और इधर है वर्गमूल संख्या। यानी 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा। तो ये तो होगी वर्गमूल संख्या और ये है पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं वर्गमूल निकालने की शॉर्ट फॉर्म। यानी कि अपन को कोई संख्या दी हुई होगी और वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और पूर्ण वर्ग संख्या को देखते ही अपन को उसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले अपन देखा कि ये
वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका अंतिम अंक देखना है। अब अंतिम अंक देखा अपन ने कि इसमें एक आ रहा है, एक और वहीं पर आ रहा है, हाँ यहाँ पर भी आ रहा है। तो एक जो आ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, वो किस किस में आ रहा है, वो किस किस में आ रहा है, वो आ रहा है एक में आ रहा है और 9 में आ रहा है। चलो ठीक है। इसके बाद हम देखा एक के बाद में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 देखो, 4 किस किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है और 8 में आ रहा है, 2 में आ रहा है और 8 में आ रहा है। इसके बाद में देखा 9 कितने में आ रहा है, 9 कितने में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है 3 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, और इधर देखा 9 7 में आ रहा है। इसके बाद में 9 के बाद में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 देखो, 6 किस किस में आ रहा है, तो 6 यहाँ पर देखा 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है। इसके बाद में 6 के बाद में 5 देखो, 5 ओनली 5 में ही आ रहा है। इसके बाद में फिर 6 ऑलरेडी आ गया, 9 भी आ गया, 4 भी आ गया, 1 भी आ गया, और 0 किस में आएगी, 0 में ही आएगी हमेशा। ठीक है, तो ये यहाँ से निष्कर्ष निकल गया। मैं दोबारा बता देता हूँ, पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, ये वाली संख्या, इसका अंतिम अंक देखा कि एक जो अंतिम अंक है वो कौन कौन सी वर्गमूल संख्या के अंत का अंक है। यानी कि ये वो जो संख्या है ये वर्गमूल संख्या का अंतिम अंक है। ये अभी यहाँ पर अपन ने ये 10 तक ही लिखा है, लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या आ रही है जैसे कि उसके लास्ट में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो उससे ही अपन अनुमान लगा लेंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखा कि 1 आ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक, पूर्ण वर्ग संख्या इनका अंतिम अंक देखा कि 1 जो आ रहा है वो 1 में आ रहा है और 9 में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। 4 आ रहा है जो 2 और 8 में आ रहा है, 9 आ रहा है वो 3 और 7 में आ रहा है, 6 आ रहा है वो 4 और 6 में आ रहा है, और 5 आ रहा है 5 में आ रहा है, 0 आ रहा है वो 0 में ही आएगा। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लेना, याद रख लेना, अच्छे से देख लेना। 1 के सामने 1 और 9 है, 4 2 और 8 में आ रहा है, 9 3 और 7 में आ रहा है, और 6 4 और 6 में आ रहा है, 5 है जो 5 में आ रहा है, 0 0 में आ रहा है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा के मैं इधर की साइड लिख देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा कि जो 1 आ रहा था वो किस किस में आ रहा था, 1 आ रहा था, 1 में आ रहा है, 9 में आ रहा है। इसके बाद में कितना आ रहा था, 4 आ रहा है, 4 जो आ रहा है वो 2 में आ रहा है, और कितने में आ रहा है, 8 में आ रहा है। इसके बाद में 4 के बाद में 9 आ गया, 9 कितने में आ रहा है, 3 में आ रहा है और 7 में आ रहा है। इसके बाद में आ रहा है 6, 6 कितने में आ रहा है, 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है। इसके बाद में आ रहा है 5, 5 कितने में आ रहा है, वो 5 में ही आएगा, और 0 है वो 0 में आएगा। इसमें कोई दो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये अपन ने इधर लिख दिया। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये अपन ने देख लिया। अब अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 841, जैसे कि मैंने लिखा 841, 841। तो वही सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर अपन देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसमें देखेंगे 1 किस किस में आ रहा है, जो 1 आ रहा है, एक जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर देखेंगे जो 1 आ रहा है वो किस किस में आ रहा है, 1 और 9 में आ रहा है। तो बिल्कुल इसके आगे यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब क्या करना है, इन दो अंकों को हटा देना है, इन दो अंकों को छिपा देना है, इन दो अंकों को नहीं देखना है। उसके बाद में इस 8 को देखना है यहाँ पर, यानी कि 2 अंक हटाने के बाद में जितने भी अंक बचते हैं, चाहे 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, उसको अपन को देखना है। देखना क्या है उसमें, देखना यह है कि ये किसके वर्ग के पास का अंक है, किसके वर्ग के पास का अंक है। जैसे कि मैंने देखा कि 8 है वो 9 के पास का आ रहा है, लेकिन अपन को 9 यानी कि इससे ज़्यादा वाली संख्या नहीं लेनी है, इससे छोटी वाली संख्या लेनी है। यानी कि ये है जो, यानी कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो 3 से तो ये कम पड़ गया, तो ये ज़्यादा वाला तो नहीं लेना है, तो अपन कितना लेंगे, 2 वाला लेंगे। तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। चलो ठीक है, लगा दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में करना है कि ये 2 अपन ने लिया है, इस 2 को अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की अगली संख्या क्या होगी, 3 होगी। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 से तुलना करनी है, इसकी तुलना क्या करनी है कि 6 से ये बड़ा है छोटा है, 6 से बड़ा है छोटा है। तो आप बताएंगे कि सर जी 8 तो बड़ा है, चलो ठीक है बड़ा है,
तो बड़ा आने से क्या निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर 21 और 29 में से कौन सा बड़ा है, तो 29 बड़ा है, तो 29 अपना आंसर हो जाएगा। यह है इसका तरीका। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, उसमें अपन को बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा क्या करना है। जैसे कि मैंने लिखा 1024, 1024 लिखा, और 1024 के बाद में क्या करना है अपन को, देखना है लास्ट का अंक। लास्ट का अंक कितना आता है, 4। 4 किस में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। 8 में भी 4 आता है और 2 में भी 4 आता है। चलो ये 2 अंक तो हटा दिए अपन ने। अब इसके बाद में क्या करना है, देखना है ये 10 है जो किसके वर्ग के पास में, तो मैंने देखा 3 का वर्ग 9 होता है, तो ये 3 के वर्ग के पास में, इससे बड़ी संख्या नहीं लेनी, यानी कि जो अपन वर्ग संख्या ले रहे हैं इसके पास वाली वो इससे छोटी होनी चाहिए 10 से या जो भी संख्या यहाँ पर आएगी 2 अंक छोड़ने के बाद में यहाँ पर जो संख्या बचेगी वो हमेशा जो संख्या लेंगे उसके वर्ग से अधिक होगी ये वाली संख्या, और जो संख्या लेंगे उसका वर्ग हमेशा इसी संख्या से कम होगा। समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, इससे कम लिया कि अपन ने देखा 3 का वर्ग 9 होता है, तो अपन ने यहाँ पर 100 संख्या ली, 3 आ गई, तो यहाँ पर 3 आ गया। इसके बाद में 3 को अगली संख्या से मल्टीप्लाई करो। अगली संख्या कौन सी है, 4। 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 12 आया, और 12 को इससे तुलना करनी है, 12 की 10 और 12 से तुलना करनी है, 10 की और 12 की आपस में तुलना करनी है। तुलना करके देखा, इसको देखना है, इस 10 के बारे में बताना है कि 10 12 से छोटा है या बड़ा है। तो आप बताएंगे कि 10 है जो 12 से छोटा है। 10 छोटा है तो यहाँ पर अपने पास में जो छोटी संख्या है उसको देख लेंगे, 32 38 से छोटी है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको और दोबारा समझाता हूं मैं। अपन को सबसे पहले पीछे क्या एक अंक देखना है। एक अंक देखा कि कितना आ रहा है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। पीछे के जो अंक आएंगे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में वो 1 4 9 6 5 0 आते हैं। और जैसे कि अब इनके अलावा जो बच गया, इनके अलावा बच गए 2 3 7 8, ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर नहीं आते हैं। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर आते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि अपन को 4 ऑप्शन दे देते हैं और उसमें से अपन से चूज करवाता है कि इनमें से देख के बताओ कि कौन सी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर अपन इनसे देख के पता चल जाएगा कि अगर इन तीनों अंकों में से कोई भी अंक आ रहा है तो उसी ऑप्शन को टिक कर देंगे कि 2 3 7 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल गया। और यहाँ पर देखा 4 पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर आता है। अब 4 कौन कौन सी वर्ग संख्या के अंदर आता है, तो अपन ने देखा 2 के अंदर आता है, 8 के अंदर भी आता है। अब 1 2 बार करेंगे तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखा 2 और 8, अपन ने यहाँ पर लिख दिया 4 2 8। तो यहाँ से एक दो बार इस टेबल को देखेंगे तो उसके बाद में आपको एक दो बार इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है इसमें। और ये 4 के बाद में 2 और 8 आता है, 4 आता है वो 2 और 8 में आता है, 9 है 3 और 7 में आता है, 6 है जो 4 और 6 में आता है। तो वैसे अपने आप पता चल जाता है। और एक अंक का पता चल गया तो दूसरा का भी पता चल जाएगा। उसका तरीका यह है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 1, तो 1 और 9 का जोड़ कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है, और ये 5 और 5 10 दोनों सेम है, और इधर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर तो 10 यानी कि 0 में कोई योग वोग तो होता नहीं है, लेकिन 0 के अंदर 0 आता है, 5 के अंदर 5 आता है। बाकी 4 और 6 10, 7 और 3 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10, बिल्कुल। तो यहाँ पर अपन ने तुलना करके देख ली। और तुलना क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये तुलना कर रहे हैं ना 10 और 12 की, वो तुलना यही कर रहे हैं कि अपने पास में जो ये 2 संख्याएं आ रही हैं तो दोनों संख्याओं में से अपन को चूज करनी है ना भाई। अपने पास में 2 आंसर निकल के आ रहे हैं, 32 और 38। अब 32 और 38 में से छांटना है। छांटने के लिए अपन को यहाँ से 3 को 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि जो संख्या ली थी उसको 4 से गुणा कर रहे हैं, यानी अगली संख्या से गुणा कर रहे हैं। गुणा करने के बाद में जो संख्या आ रही है उस संख्या से इसकी तुलना करनी है। यहाँ पर जो 2 अंक हटाने के बाद में जो अंक बच रहा है और उस अंक से इसकी इस 12 से तुलना करनी है। तुलना करने के बाद में जो 10 है उस 10 के बारे में अपन को बताना है। 10 क्या है, छोटा है बड़ा है। 10 के बारे में छोटा बड़ा जो भी अपने सामने निकल के शब्द आएगा उससे अपन को यहाँ पर देखना है। छोटा निकल के आ रहा है तो छोटा वाला, और बड़ा अगर 10 है तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। यही है इसका तरीका। एक दो सवाल और देखते हैं, और इसमें अपन जितनी बड़ी संख्याएं हैं उनका भी अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, जैसे कि कोई सवाल लेते हैं 1296, मैंने लिखा 1296। तो यहाँ पर देखा 6 है वो 6 में आता है और 4 में आता है। चलो ठीक है, 2 अंक हटा दिए, 12 बच गया। अब 12 का देखा किसके वर्ग के पास में है, 4 का तो 16 होता है, 3 का 9 होता है, तो 3 के पास में, 3 से देख लेते हैं इसको। 3 से देखेंगे तो यहाँ पर देखा 3 का कितना होता है 9, तो 3 यहाँ पर लगा देंगे। चलो ठीक है, लगा दिया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3
3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 से तुलना करके देखा कितना आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर तो कंफ्यूजिंग स्थिति आ गई कि 12 आ गया तो अब क्या होगा। भाई आपने बताया था कि सर अगर छोटा आता है तो छोटी वाली ले लेंगे, बड़ा आता है तो बड़ी वाली ले लेंगे, लेकिन अब स्थिति ये आ गई बराबर आने पर क्या करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, जब भी अगर ऐसी कोई संख्या आती है तो बराबर आने पर भी अपन को बड़ी वाली संख्या ही लेनी है। बराबर आने पर भी हमेशा बड़ी वाली संख्या ही लेनी है। बड़ा आ जाए या बराबर आ जाए, बड़ा या बराबर आने पर, बड़ा या बराबर बड़ा या बराबर आने पर हमेशा बड़ी संख्या ही लेनी है। बड़ा या बराबर आने पर हमेशा बड़ी संख्या ही लेनी है। जैसे 116 64, जैसे मैंने लिखा 116 64, तो यहाँ पर देखा कि, इधर देख लेते हैं, यहाँ पर देखा कि 4 आ रहा है, 4 2 में और कितने में आता है, 2 में और 8 में आता है। चलो ठीक है, 2 अंक हटा दिए, उसके बाद में 3 अंक बच गए। 3 अंक में देखा कि ये कितने के वर्ग के पास में है, तो अपन ने देखा कि 11 का कितना होता है, 121 होता है, और 10 का कितना होता है, 10 का होता है 100। तो 11 का 121 ज्यादा हो गया ना, तो 11 नहीं लेंगे, 10 लेंगे। चलो ठीक है, 10 ले लिया दोनों साइड। अब 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। 110 से तुलना करो, इसकी तुलना करेंगे तो ये क्या निकल के आ रहा है, ज्यादा निकल के आ रहा है, बड़ा निकल के आ रहा है। तो बड़ा वाला इनमें से कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन को ऐसे सवाल करने हैं, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 39 और 69, तो यहाँ पर देखा 3 आ रहा है तो 3 आ गया। इधर देखा 7 आ गया, 2 अंक हटा देंगे, ये बच गया 39। 39 किसके वर्गमूल के पास में है, किसके वर्ग के पास में है, तो देखा 6 का 36 होता है और 7 का 49 होता है। 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, तो 6 का ले लेते हैं क्योंकि 7 का तो ज़्यादा हो रहा है, 6 का ले लिया। अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 6 से अगली संख्या कौन सी है, 7। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा। 42 से इसकी तुलना करेंगे तो क्या है, ये छोटा है, छोटा है तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे, ठीक है। और ले लेते हैं जैसे कि 60 84, ये संख्या ली, इसमें देखा वही 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 आ गया और इधर 8 आ गया। इसके बाद में देखा 2 अंक हटा दिए, इसके बाद में देखा ये कितने के वर्ग के पास में है, तो ये देखा 8 का वर्ग होता है 64 और 7 का होता है 49। 8 का होता है 64, तो 64 तो ज़्यादा हो गया, 7 का ले लेंगे। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, 56 से इसकी तुलना करके देखेंगे, छोटा है बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा वाला ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका करना है अपन को। तो अभी जो मैंने स्टार्टिंग में जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल करके उसको रख लेना। अगर आप कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं उसका जवाब बताऊंगा यहाँ पर नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको उसका जवाब बताऊंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमने वो कर लिया था और हमारा सही आया था बिल्कुल। चलो ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।